राम भक्तों को जिस पल का इंतजार था, आखिरकार वो पल आ ही गया है। राम भक्तों को जिस मूर्ति का इंतजार था, आखिरकार वो मूर्ति उनकी आंखों के सामने आ ही गई। अयोध्या के राम मंदिर में गर्भगृह में स्थापित रामलला की पहली तस्वीर आ चुकी है। अभी विधान के अनुसार भगवान की आंखों पर पट्टी बांधी गई है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तब आंखों से पट्टी खोली जाएगी और मंदिर में 23 जनवरी से आम लोगों के लिए दर्शन शुरू हो जाएंगे। लेकिन रामलला के आने से पहले ही एक बार फिर चमत्कार हुआ है। रामलला के आने से पहले ही बड़ी संख्या में वानर सेना राम मंदिर पहुंची है। जामवंत भी अयोध्या पहुंचने लगे हैं और जटायु भी। लेकिन उससे पहले हम आपको सबसे ताज़ा तस्वीर दिखा दें। गुरुवार को नवनिर्मित मंदिर के गर्भगृह में रामलला के विग्रह को स्थापित कर दिया गया। रामलला की मूर्ति को आसन पर स्थापित करने में कुल 4 घंटे लगे। मंत्रोच्चार विधि कर और पूजन विधि के साथ भगवान राम के इस विग्रह को आसन पर विराजित कर दिया गया है। अब आपको उस चमत्कार के बारे में बताते हैं जो अयोध्या में देखा जा रहा है। वानर सेना, जटायु और जामवंत रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच गए हैं। आजकल पूरा देश राममय है। हर जगह राम मंदिर की चर्चा है। मौजूदा वक्त में अयोध्या में भी काफ़ी चहल पहल है। 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसके लिए तैयारियां चल रही हैं। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि रामलला के आने से पहले ही वानर सेना अयोध्या पहुंच गई है। भगवान जामवंत भी अयोध्या आ गए हैं और जटायु भी अयोध्या में दिखाई देने लगे हैं। यूपी के अयोध्या को राम नगरी कहा जाता है। यहाँ पर रामलला का भव्य मंदिर तैयार हो रहा है। लेकिन यहाँ एक और मंदिर है जिसमें दर्शन किए बिना रामलला के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। इस मंदिर का नाम है हनुमानगढ़ी। ये वही मंदिर है जिसे भगवान राम ने लंका से लौटने के बाद अपने प्रिय भक्त हनुमान को रहने के लिए दिया था। लेकिन इस वक्त अयोध्या में वानर सेना है। चारों तरफ वानर ही वानर नजर आ रहे हैं। अयोध्या में वानर पहले भी थे, लेकिन अब अयोध्या में वानरों की संख्या बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। आप जहां पर भी देखेंगे वानर सेना आपको नजर आएगी। यहाँ हर छत पर वानर हैं, यहाँ हर मंदिर में वानर हैं, यहाँ हर चौखट पर वानर हैं, यहाँ घर घर में वानर नजर आ रही हैं। वैसे भी कहा जाता है कि राम जी ने जब हनुमान जी को ये मंदिर दिया था, तब उन्होंने कहा था जब भी कोई भक्त अयोध्या आएंगे तब वो सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन करेंगे। इस बात का वर्णन हमारे अर्थवेद में भी है। आपको बता दें कि अयोध्या से बंदरों को पकड़कर बाहर ले जाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन अयोध्या के हनुमानगढ़ी के संतों और महंतों ने इसका विरोध किया। इन बंदरों को हनुमान जी की सेना मानकर अयोध्या में हनुमानगढ़ी के संत महंत इन्हें आस्था की नज़र से देखते हैं। इसके अलावा अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी ये बंदर आस्था से जुड़े हैं। हाल ही में अयोध्या का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक बंदर नजर आ रहा है। वीडियो में बंदर को मंदिर की सीढ़ियों पर चलते और भगवान को प्रणाम करने के लिए झुकते हुए देखा जा सकता है। वीडियो रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति का दावा है कि ये बंदर हर रात मंदिर में आता है, जो अपनी मान्यताओं के प्रति उल्लेखनीय स्तर की स्थिरता और समर्पण प्रदर्शित करता है। अयोध्या में जामवंत भी लौट आए हैं। पुराणों में बताया गया है कि जामवंत विद्वान हैं। परशुराम और हनुमान के बाद जामवंत ही ऐसे थे जिनका तीनों युगों में होने का वर्णन मिलता है। वहीं पुराणों और धर्म ग्रंथों की माने तो कहा जाता है कि वो आज भी जीवित हैं। अब जामवंत अयोध्या में दिखाई देने लगे हैं। सिर्फ वानर और जामवंत ही नहीं, बल्कि जटायु भी अयोध्या में दिखने लगे हैं। अयोध्या में पहले गिद्धों का झुंड नहीं दिखता था, लेकिन अब ये गिद्ध यहाँ पर दिखने लगे हैं, जिन्हें लोग जटायु कह रहे हैं। लोगों का मानना है कि प्रभु श्री राम के दरबार में जटायु मत्था टेकने आए हैं। अयोध्या में जटायु दिखने के बाद लोग भी अलग अलग बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि प्रभु के आने का आभास पशु पक्षियों को पहले ही हो गया है, और कोई कह रहा है कि अयोध्या में राम राज्य आने वाला है, इसलिए जटायु भी आ रहे हैं, जामवंत भी और वानर भी। आपको बता दें कि 30 साल के भीतर भारत में गिद्धों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। ये 4 करोड़ से घटकर 4 लाख पर आ गई है, जबकि धरती पर इनकी बहुत ज़रूरत है। ये विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। वहीं अब ऐसे में राम मंदिर उद्घाटन से पहले गिद्ध का अयोध्या में नजर आना लोगों को अचंभित कर रहा है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करिए।
कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर बोलिए। जय श्री राम।